एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। बच्चों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब सर फाइनली हम लोगों का गुडविल का चैप्टर हो गया समाप्त। अब स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। अब सर नई जर्नी का क्या मतलब है? अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब एक नया पार्टनर आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं। बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस केस में क्या करते हैं। और अगर सबने मिलकर डिसीजन ले लिया कि अब हम इस फर्म को बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हिंट लग गया होगा कि हम लोगों ने अपने फंडामेंटल्स बिल्ड कर लिए बहुत ही शानदार तरीके से। फर्स्ट चैप्टर में गुडविल कैसे निकालते हैं वो सीख लिया चैप्टर 2 में। अब बच्चों जो आगे आने वाली जो 4-5 चैप्टर्स की कहानी है वो क्या है? एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ की और डिसोल्यूशन की। ये 4 पड़ाव हैं, ये पार कर लिया आपने और आपका पार्टनरशिप हुआ समाप्त। ठीक है, तो सर आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। और ये चैप्टर क्यों जरूरी है, क्यों? फंडामेंटल्स आप बिल्ड करके आ गए हो फर्स्ट चैप्टर में, जो यहां पर भी काम आएंगे, बट ये जो चैप्टर है ना, इसमें जिस टाइप के एडजस्टमेंट रहते हैं, अगर आपने समझ लिए कि जब एक नया पार्टनर आता है तो आने वाले चैप्टर्स में आपको लगेगा कि मोर और लेस सेम एडजस्टमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो इस चैप्टर पे आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैप्टर पे फोकस करा, आप मान लो आपके आने वाले 3-4 चैप्टर्स ना बहुत मक्खन की तरह निकल जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, विद दैट पॉजिटिव नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से। अब सर जल्दी से बताओ, जब दिमाग में क्या आता है जब हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? सर जब एग्जिस्टिंग फर्म है, मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक नया पार्टनर आ गया मान लो ए, तो उसी को बोलेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। करेक्ट। अब लेमन तरीके से समझाने के लिए या फिर एक ऐसा एग्जांपल आपको समझा रहा हूं जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाले हैं। जी सर, जब मैं बोल रहा हूं लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम। ठीक है, बोर्ड पे फोकस करेंगे बच्चों। मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि 2 पार्टनर है मेरे, एक फर्म है जिसमें 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। कौन कौन? नोबिता और डोरेमोन। ठीक है, अब क्या हुआ, नोबिता ना एकदम से जियान से पिट पिट के इतना थक गया कि अब उसने सोचा कि मैं जिम स्टार्ट करता हूं। ठीक है, थोड़ी बॉडी शॉडी बनाते हैं। तो नोबिता गया जिम। जिम से आने के बाद उसने क्या बोला डोरेमोन को, एक काम करते हैं डोरेमोन, चलो डोमिनोज चलते हैं पिज्जा खाने के लिए, मेरे को बहुत भूख लगी है। ठीक है, वो चले गए डोमिनोज। वहां पर उन्होंने क्या करा, नोबिता को पॉकेट मनी मिलती है थोड़ी कम, तो उन्होंने क्या करा, एक स्मॉल पिज्जा ऑर्डर किया जिसमें 4 स्लाइस आते हैं। ठीक है, और नोबिता ने बोला डोरेमोन को, देख भाई मैं जिम करके आया हूं, मेरे को लग रही है ज्यादा भूख। ठीक है, तो इस 4 जो स्लाइसेस है ना स्मॉल पिज्जा की, 3 स्लाइस मैं खाऊंगा और तुम्हें सिर्फ 1 मिलेगी। डोरेमोन बोलता है देखो ये तो बहुत गलत बात है, हम दोनों आए हैं, दोनों बराबर कॉन्ट्री कर रहे हैं, एक काम करते हैं दोनों 2-2 स्लाइस खा लेते हैं, बराबर हो जाएगा। नोबिता बोलता है नहीं, मेरे को ज्यादा भूख लगी है, मैं जिम करके आया हूं, 3 स्लाइस मैं खाऊंगा और डोरेमोन 1 स्लाइस तुम खाओगे पिज्जा की। तो क्या मैं बोल सकता हूं अभी आउट ऑफ 4 स्लाइसेस नोबिता को कितने स्लाइस मिल रहे हैं? आउट ऑफ 4 नोबिता कितने स्लाइस ले रहा है सर? 3। और डोरेमोन को कितना मिल रहा है बच्चों? 4 में से 1 ही स्लाइस। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो। ठीक है, अब पिक्चर में एंट्री होती है किसकी? शिजुका की। शिजुका भी बाय चांस डोमिनोज पहुंच गई और उन्होंने देखा कि वहां पे नोबिता और डोरेमोन बैठे हुए हैं, तो वो चली गई उनके पास। शिजुका ने बोला और क्या हाल है? नोबिता एज यूजुअल शर्मा गया, उसने बोला खाओ पिज्जा खाओ। अब डोरेमोन कह रहा है यार मेरे को तो 1 ही स्लाइस खाने को दे रहा है, खुद 3 खा रहा था, अब देखो शिजुका के आती उसको ऑफर कर रहा है। तो शिजुका ने बोला नहीं नहीं मेरे को इतनी भूख नहीं है। नोबिता ने बोला चलो इंप्रेशन बना लेता हूं। उसने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं शिजुका, तुम्हें 1 स्लाइस तो खानी ही पड़ेगी, मेरे कहने से खानी पड़ेगी। शिजुका बोलती है चलो ठीक है 1 स्लाइस खा लेती हूं। अब जल्दी से बताओ बच्चों, जहां नोबिता को पहले 3 स्लाइस मिल रही थी, ठीक है, अब वो एक शिजुका को भी दे रहा है, डोरेमोन भी 1 स्लाइस खाएगा, तो बची कितनी? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं जहां पहले 3 स्लाइस नोबिता को मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? सिर्फ 2 स्लाइस। ठीक है, डोरेमोन को पहले भी 1 स्लाइस मिल रही थी और अब भी 1 स्लाइस मिल रही है पिज्जा की। ऑन दी अदर हैंड शिजुका पहले पिक्चर में नहीं थी, लेकिन अब उसको क्या 1 पिज्जा की स्लाइस मिल रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओल्ड रेशियो कितना था शेयरिंग का? 3:1, जहां पे 4 स्लाइस में से 3 नोबिता खा रहा था और 1 स्लाइस डोरेमोन को मिल रहा था। शिजुका के आते क्या हुआ, 1 स्लाइस शिजुका को मिल गई, तो न्यू रेशियो क्या बन गया? 2:1:1, यानी कि अब नोबिता खाएगा 2 स्लाइस, डोरेमोन को मिलेगी पिज्जा की 1 स्लाइस और शिजुका को भी क्या मिलेगी? पिज्जा की 1 स्लाइस। इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग न्यू रेशियो। ठीक है ना, तो जब नया पार्टनर आ जाता है उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से चेंज होता है, तो जो रिवाइज रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग न्यू रेशियो। अब बच्चों रट्टा नहीं लगाएंगे हम लोग, यहां पर सिर्फ एक फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं, आपके बुक में हो सकता है मल्टीपल फॉर्मूलाज हो, आपको रटना नहीं है। जब आप मेरी क्लास में बैठे हो ना, आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअली इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
आप जल्दी से मेरे को एक चीज बताओ, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखते हैं, ठीक है, और ये मैं आप ही से निकलवाऊंगा, ठीक है ना, और लॉजिकली निकालेंगे, उसके बाद उसी से फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, पहले नोबिता को 4 में से कितनी स्लाइस मिल रही थी? 3, ठीक है। शिजुका के आ जाने के बाद अब नोबिता को कितनी स्लाइस मिल रही है 4 में से? सर सिर्फ 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं नोबिता ने एक स्लाइस की कुर्बानी कर दी अपने प्यार के चक्कर में? हाँ सर, एक स्लाइस शिजुका को दे दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नोबिता ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया बच्चों। क्या किया? सैक्रिफाइस किया। डोरेमोन का केस देखते हैं, ठीक है, ये हमने नोबिता का लिख दिया। डोरेमोन के लिए क्या हुआ? डोरेमोन को पहले कितनी मिल रही थी? 4 में से एक स्लाइस। शिजुका के आने के बाद कितनी स्लाइस मिल रही है? अभी भी एक ही स्लाइस मिल रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं डोरेमोन को ना तो कुछ फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, करेक्ट। अब बात कर लेते हैं शिजुका की। शिजुका के लिए क्या हुआ सर? उस बेचारी को पहले कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है, ओल्ड रेशियो उसके लिए नील था। आते ही क्या हुआ? 1/4 स्लाइस की मालकिन बन गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव से डिनोट करूं तो ये हुआ गेन। अब सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का गेम समझा दो। यहां पर तो आपका 1/4 पॉजिटिव आया है। सर पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि जो मेरा ओल्ड रेशियो था ना वो ज्यादा था। पहले उसको 3 स्लाइस मिल रही थी, अब उसको 2 मिल रही हैं। तो जहां पर भी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ओल्ड रेशियो मेरा बड़ा है। किससे? न्यू रेशियो से। तो जहां पर भी फिर मेरा डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए वो इंडिकेट करेगा सैक्रिफाइस। ऑन दी अदर हैंड शिजुका को पहले कुछ मिल रहा था नहीं सर, ठन ठन गोपाल थी। नोबिता के इंसिस्ट करने पे उसको 1/4 स्लाइस मिल गई, ठीक है ना। तो शिजुका ने क्या किया सर? शिजुका ने गेन किया। तो अगर नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब यह था कि ओल्ड रेशियो कम था और न्यू रेशियो क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है और वो गेन को इंडिकेट करता है। तो अब जल्दी से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ कि ना? कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ कि ना, ठीक है। ओल्ड रेशियो जैसे नोबिता के केस में बोले 4 में से 3 स्लाइस मिल रही थी पहले, अब कितनी मिल रही है? 4 में से 2 स्लाइस। तो भाई साहब ने प्यार के चक्कर में 1/4 शेयर की क्या कर दी? कुर्बानी कर दी, जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब बच्चों आपकी बुक में दिया होगा बहुत सारे टाइप के रेशियो, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। मैं कहता हूं साइड करो, ठीक है, मिट्टी पाओ। आपको क्या याद रखना है बस? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगर मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है तो क्या मैं शफलिंग करके निकाल नहीं सकता? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मेरे को इसी में से न्यू रेशियो निकालना है मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा और ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बुक में आपको दिया होता है एक फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, उसको क्या करते हैं ना सैक्रिफाइसिंग का उल्टा करके लिख देते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है तो अगर डिफरेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या दिखाता है? पॉजिटिव का मतलब जहां ये 1/4 मेरा पॉजिटिव साइन के साथ था इसका मतलब ओल्ड रेशियो बड़ा था, और जहां पर ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है इसका मतलब जो नया पार्टनर आया है उसने क्या किया है? गेन किया है। अब सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ नया पार्टनर गेन करता है, जिस तरीके से मेरा रेशियो चेंज होता है ना मेरे को उस तरीके से उस सिचुएशन के हिसाब से निकालना होता है कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और किस पार्टनर को गेन करना पड़ रहा है, ठीक है। अब सर ये सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ये निकाल क्यों रहे हैं? जल्दी से मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि जब पार्टनर्स, मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों ने 10 साल मेहनत करके एक पार्टनरशिप फर्म को एक यहां से यहां खड़ा किया, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आ जाता है, वो बोलता है आज से मैं भी पार्टनर। पार्टनर्स को पता है हाँ यार इस नए पार्टनर के पास टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ये नई कैपिटल भी ला रहा है बिजनेस में, तो इसको पार्टनर रख लेते हैं। बट जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, न्यू पार्टनर के आने के बाद जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे, मान लो 100 रुपए के प्रॉफिट्स थे या 90 रुपए के प्रॉफिट्स से 3 पार्टनर है मान लो, तो तीनों में 30-30-30 डिवाइड हो रहे थे। अब क्या हुआ? नया पार्टनर आ गया, अब ये 90 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये 4 पार्टनर में डिवाइड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स में अब हर एक पार्टनर का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है किसी का ज्यादा भी हो जाए। तो हम लोग जब भी एक नया पार्टनर आता है ना उसको बोलते हैं कि एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का केस है। और इस केस में हम देखते हैं कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या कितना शेयर मिलने वाला है? कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर लूज करेंगे, ठीक है। ओके सर, अब न्यू पार्टनर को किस तरीके से एडमिट कर सकते हैं हम लोग, ये चीज अपने जहन में बिठा लो, ये बहुत जरूरी है। अगर न्यू पार्टनर आएगा तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है एक न्यू पार्टनर को आने के लिए
तभी हम एक न्यू पार्टनर को अपनी फॉर्म में ला सकते हैं। दूसरा केस, अगर डीड साइलेंट है, ठीक है, या डीड में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो एक चीज अच्छे से याद कर लो, जब सारे पार्टनर का मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मान लो मेरी अभी फिलहाल फॉर्म में 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, और नया पार्टनर ए आना चाहता है, तो एक्स वाई और जेड तीनों को एग्री करना पड़ेगा कि ए को हम ला सकते हैं। एक भी पार्टनर अगर मना कर दे कि हमें नहीं चाहिए ए एज अ पार्टनर, तो मेजॉरिटी से भी ए नहीं आ सकता फॉर्म में, ठीक है ना। तीनों का म्यूचुअल कंसेंट लगेगा। मैं तीनों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने एग्जांपल में 3 पार्टनर्स का एग्जांपल लिया, एक्स वाई और जेड। कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि एक तो पार्टनरशिप डीड अलाउ करे, और दूसरा सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही एक नया पार्टनर आ सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको रेड हाईलाइट भी किया है, बॉक्स में डाला है, ठीक है। अब सर न्यू पार्टनर को हम क्यों लाते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या लाएगा, मोर कैपिटल। नया कैपिटल आएगा तो हम ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशंस कर पाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स टेकअप कर पाएंगे। जब कैपिटल अच्छा होगा तो हम लोग अपनी फॉर्म को यहां से यहां लेके जा पाएंगे, ठीक है। अक्सर न्यू पार्टनर को क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि उसके पास डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की क्या होती है, अच्छी नॉलेज होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है। तो हम चाहते हैं कि हम उसकी नॉलेज को लेवरेज करें और अपने पार्टनरशिप फॉर्म को ग्रो करें, ठीक है। तो वो नॉलेज लाएगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज लाएगा, कैपिटल भी लाएगा, और सर एक चीज और, वो लाएगा अपना गुडविल का शेयर। अब सर ये गुडविल का शेयर क्या भला है, ये तो आपने बिल्कुल ही नई चीज बता दी। कोई बात नहीं बच्चों, ये चीज अब हम लोग समझते हैं। अब जल्दी से बताओ, एक नया पार्टनर आता है, आ गया वो, और फ्यूचर में प्रॉफिट्स का फायदा लेने लगेगा। एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है उसको 10 साल लगे यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। उसने एक अपनी रेप्यूटेशन, एक गुडविल बिल्ड की है मार्केट में। नया पार्टनर आएगा और आते ही क्या करेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने लगेगा? नहीं सर, उसका क्या, जो 10 साल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने मेहनत करी है, जो एक गुडविल बनाई है मार्केट में, ठीक है ना, जिसकी वजह से आज वो उस लेवल के प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, उसके लिए भी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी एक नया पार्टनर आता है ना, उस दिन कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल क्या है, ठीक है। माइंडेड, ये बैलेंस शीट में आने वाली गुडविल नहीं है, परचेज गुडविल नहीं है, ये वो गुडविल है जो फर्म ने बनाई है ओवर द इयर्स, ठीक है। वो गुडविल हम निकालते हैं जब भी एक नया पार्टनर आता है, और फिर चेक करते हैं कि भाई नया पार्टनर जो है कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो उसको जितना भी शेयर मिल रहा है ना, मान लो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और गुडविल है फर्म की 2 लाख रुपए, ठीक है। सो 2 लाख डिवाइड बाई 4, 50,000 रुपीज वो क्या लाएगा, गुडविल के लिए लाएगा बच्चों। और क्यों लाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आते ही वो फर्म की रेप्यूटेशन को एंजॉय करने लगेगा, उसी लेवल ऑफ प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने लगेगा, ठीक है, जो पार्टनर्स ने ओवर द इयर्स कड़ी तपस्या करके बनाई है। तो उसके लिए वो क्या करता है, गुडविल भी लाता है। तो इसको हम या तो गुडविल बोलते हैं, या आप अपनी बुक चेक करोगे उसमें एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और न्यू पार्टनर को क्या मिलेगा, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपको क्या क्या याद रखना है, नया पार्टनर आ सकता है म्यूचुअल कंसेंट से, किसकी, सारे पार्टनर्स की। वो क्या लाता है, नई कैपिटल लाता है, नई नॉलेज लाता है, और अपने गुडविल का हिस्सा भी लाता है। और तीसरा, उसको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस में क्या मिलेगा सर, शेयर मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग ना सिर्फ फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं इस चैप्टर के। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आपको एक बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर हो रहा है तो उसमें एक बिजनेस लैंडस्केप कैसा बनता है फर्म के लिए, ठीक है। किस किस टाइप की चीजों को पार्टनर्स को सोचना पड़ता है जब एक नया पार्टनर आ रहा है। तो इस क्लास में हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक तरीके से मैं बोलूं, ये ना एक होलिस्टिक बर्ड्स आई व्यू है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का, ठीक है। अब जब भी एक नया पार्टनर आता है ना बच्चों, तो हमें अपनी बुक्स में किस किस टाइप के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, तो उसको मैंने ना 5 स्टेप मॉडल में बांट दिया है। इसको मैं बोलता हूं 5 स्टेप मॉडल। और ये पूरा चैप्टर जो है ना आपका, इन्हीं 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। हर एक स्टेप की हम लोग 1 या 2 क्लासेस लगाएंगे। लास्ट वाला स्टेप है, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले, क्योंकि इसमें काफी सारे बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हो सकता है 2 से 3 क्लास लगे, बट बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये 4 स्टेप्स जो हैं, 1 या मैक्सिमम 2 क्लास में हर एक स्टेप की 1 या 2 क्लास। तो आप मान लो 4 इंटू 2 8, और 3 क्लासेस इसकी मान लो 10 से 11 क्लासेस में हम लोगों का ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। अब
फोकस करना बच्चों, जब भी एक नया पार्टनर आता है सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसके आने से हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या इंपैक्ट आया है। वापस से अगर अपने शिजुका और नोबिता डोरेमोन वाले एग्जांपल पे चला जाऊं तो पहले मेरा रेशियो कितना था 3:1। शिजुका के आने से क्या हो गया 2:1:1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कौन कौन से ऐसे एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनको लॉस हो रहा है या वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो नए पार्टनर के आने से क्या गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है मेरा पार्टनरशिप, जब भी एक नया पार्टनर आता है। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों, जब भी नया पार्टनर आएगा हम लोग उस दिन निकालते हैं फर्म की गुडविल। ठीक है, और फर्म की गुडविल निकाल ली हम लोगों ने, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर से। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि मान लो ए एक पार्टनर है जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल आई उस दिन 2 लाख रुपए, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000 वो अपना गुडविल का शेयर लाएगा। अब सर डेफिनेटली गुडविल का शेयर ला रहा है तो ये थोड़ी ना ये बुक्स में चली जाएगी, क्यों, क्योंकि परचेज गुडविल नहीं है और सिर्फ बुक्स में क्या आती है, परचेज गुडविल आती है। तो अब ये जो गुडविल का शेयर ला रहा है पार्टनर, इसका क्या करना है सर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जिन्होंने कड़ी तपस्या से इस फर्म को खड़ा किया उन्हीं में बांट दो ना। और कैसे बांट दो सर, उन्हीं के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, उसके आने से जितना जितना लॉस हो रहा है पार्टनर्स को उसी रेशियो में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तीसरा रीअसेसमेंट ऑफ गेन्स और लॉसेस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब सर जिस दिन नया पार्टनर आता है ना उस दिन हम लोगों को सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने चेक किया, दूसरे केस में गुडविल का कंप्यूटेशन किया, तीसरा जो मेरे फर्म के एसेट्स हैं या जो लायबिलिटी हैं, जब मैंने मान लो फर्म स्टार्ट करी थी 10 साल पहले, आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है। मान लो एक फर्म हमने जो स्टार्ट करी वो एक लैंड परचेज करके उस पर बिल्डिंग खड़ी करी, उस टाइम पे 10 साल पहले हम लोगों ने वो खड़ी करी थी 20 लाख रुपए पे। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट में वो 20 लाख से आ रही थी, लेकिन आज की डेट में 10 साल बाद यही 20 लाख की बिल्डिंग कितने की हो गई सर, यही 20 लाख की बिल्डिंग ना 1 करोड़ रुपए की हो गई। हाँ सही सुना आपने, 1 करोड़। तो ये जो रीवैल्यूएशन का गेन हुआ, अब जल्दी से बताओ नया पार्टनर डिजर्व करता है इसमें हिस्सा, नहीं करता ना सर। ये तो जो पुराने पार्टनर्स ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, जो एसेट्स बिल्ड किए थे अपने, और जो भी फर्म की लायबिलिटीज थी उसमें किसका हिस्सा है सर, ओल्ड पार्टनर्स का ही है। तो जितनी भी रीवैल्यूएशन के टाइम पे गेन होता है या लॉस होता है, तो जो भी नेट टोटल आता है, नेट टोटल का मतलब टोटल में मान लो गेन है 100 रुपए का, तो वो डिवाइड हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशियो में, उन्हीं के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर का हिस्सा नहीं हो सकता सर, वो अभी पिक्चर में आया है। ओवर द इयर्स जो भी एसेट्स में बदलाव आया, वैल्यू बढ़ी या घटी जो भी है, वो उसका हिस्सा कौन शेयर करेगा सर, ओल्ड पार्टनर्स ही शेयर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूं, हर एक स्टेप पे हम लोग एक सेपरेट क्लास लगाएंगे, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके। ठीक है, चौथा क्या होता है सर, अब मेरी बैलेंस शीट में काफी सारे रिजर्व्स आ रहे होंगे, काफी सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, या अलग अलग टाइप के रिजर्व्स आ रहे होंगे। अब जल्दी से बताओ क्या नया पार्टनर का उसमें हिस्सा होना चाहिए, अपने दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो और बताओ क्या न्यू पार्टनर को एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं सर, ये एग्जिस्टिंग रिजर्व्स पार्टनर ने ओवर द इयर्स अपने प्रॉफिट्स पार्क करके अलग अलग रिजर्व्स में डाले थे, तो इस पे हक किसका होना चाहिए, आइडियली ओल्ड पार्टनर्स का ही होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हमें जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं मेरे पार्टनर के आने से पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशियो में सर, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है सर, तो 4 स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, गुडविल को अकाउंट फॉर करना है, एसेट्स के रीवैल्यूएशन के बाद जो भी गेन या लॉस आता है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं वो बांट दो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। और पांचवा सर, अब जब पार्टनर आ गया है ना उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नई फर्म का, जो नई फर्म है उसकी कैपिटल की कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। इसको हम लोग लास्ट में टेक केयर करेंगे, इसकी सेपरेट 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, तो इस पे अभी मैं इतनी चर्चा नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में क्या डिस्कस करेंगे सर, ये जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है ना, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, एक सेपरेट क्लास लगाएंगे इसी पे। ठीक है, और ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही शानदार तरीके से 1 से 2 क्लासेस में कवर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था, आपको एक एग्जांपल तो समझाया था, ये प्यारा सा एग्जांपल नोबिता डोरेमोन और शिजुका का। 1-2 एग्जांपल्स हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अपनी इंट्रो वाली क्लास में ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी 3-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका स्टेप 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं,
नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं बच्चों इसको, ठीक है? थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इस लेक्चर की टोन को हम उसी तरीके से रखेंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, इंट्रो डिस्कस किया है। बट आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, ये जो नोबिता, शिजुका और डोरेमोन वाला एग्जांपल है ना, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको किसी भी टाइप का और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये पिज्जा स्लाइस वाला आप एग्जांपल याद रखो, हमेशा दिमाग में आपके क्रिस्टल क्लियर तरीके से बैठा रहेगा। और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और किसी भी और टाइप का हमें रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, शफल करके ही आप निकाल सकते हो। तो आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? जितने फॉर्मूला याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि कैसे निकालना है। एक फॉर्मूला पे स्टिक करो, शफलिंग करके जो भी क्वेश्चन में मांगा है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों? तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ इलस्ट्रेशन, और शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है? चलो मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।